नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं कोलकाता रेप केस के बारे में, जिस तरह से ये हीनियस क्राइम हुआ था मेडिकल कॉलेज के अंदर, और जिस हालात में जो है वो डॉक्टर को मृत पाया गया था, और उसके साथ में जिस तरह से उसकी दुर्दशा की गई थी, जिस तरह से उसके साथ में बर्बरता बरती गई थी, उन सारी चीज़ों ने जो है देश की आत्मा को कहीं न कहीं झंझोर के रख दिया है कि एक डॉक्टर जो कि लोगों की जान बचाने का काम करती है, जिसका काम जो परोपकार का होता है, और जो अपना संघर्ष करके जो है वो मेडिकल की पढ़ाई पूरी करती है, और मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद में जब वो इस तरह की चीज़ों के साथ में जो शिकार होती है, तो कहीं न कहीं ये उस देश की आत्मा को भी जो है छलनी करते हैं। हर किसी का जो है दिल इस घटना से जो है वो भरा हुआ है, और इन सारी चीज़ों को देख के जो है आप उस बर्बरता की जो है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिस तरह की बर्बरता उस डॉक्टर के साथ में की गई थी। और डॉक्टर को एक भगवान का रूप माना जाता है, जो कि मरीजों की जान बचाने का काम करता है, और ऐसे भगवान के साथ में अगर कोई इस तरह की जो है बर्बरता करता है, इस तरह की हिंसा करता है, इस तरह का हीनियस क्राइम करता है, तो उसके लिए फांसी से कम तो सजा होनी नहीं चाहिए। और सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उनको सारे दोनों को मिलकर जो है वो एक्शन लेना चाहिए, और इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है छानबीन करके सारी चीज़ों को जो है वो साफ तौर पे जो है वो साफ करना चाहिए कि आखिर इन सारी चीज़ों में कौन-कौन लोग शामिल थे, और किस तरह से जो है वो उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और इस बर्बरता को देखते हुए, इस जो जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से उस डॉक्टर की हत्या की, उन सारी चीज़ों को देखते हुए कानून को उन्हें सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि ये नज़ीर बने और लोगों को ये समझ में आए कि अगर आप इस तरह के हीनियस क्राइम करते हैं तो आप बच नहीं सकते हैं, आपको जो है वो सज़ा ज़रूर मिलेगी। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार की जो है काफ़ी जो है वो आलोचना हुई है, और क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीएम जो है एक महिला है, और एक महिला सीएम होते हुए अगर वहाँ पर एक महिला के साथ में इस तरह का दुराचार हो, इस तरह की बर्बरता हो, तो वो उसके लिए लानत है कि ऐसी सीएम है। वो इन तरह की चीज़ों में जो है वो उनको सहयोग करना चाहिए। बजाय इसके वो तरह-तरह की बातें करती रही हैं, और इन सारी चीज़ों के साथ में जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में जो है कुछ लोगों ने जो है ट्रक में भर के लोग गए, और उसके ऊपर जो है हॉस्पिटल में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर हमला किया, और वहाँ पर जाके जो नर्स थी उनको ये धमकाना, उनको ये थ्रेट देना कि आप अगर हम आपके साथ में रेप भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से चली जा रही है। पुलिस और प्रशासन कहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि कहीं न कहीं जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का वो ध्यान रखें, इतनी बड़ी घटना के बावजूद। अब इन सारी चीज़ों में जब पश्चिम बंगाल की सीएम की जो है काफ़ी आलोचना हो गई, तो अब पश्चिम बंगाल की जो सीएम है उन्होंने जो है वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में जो है 9 अगस्त को जो एक महिला डॉक्टर के साथ में कथित तौर पर बलात्कार और उसकी हत्या जो है वो कर दी गई थी, और पुलिस ने इस अपराध के लिए एक आरोपी संजय राय को जो है वो गिरफ्तार किया है, और पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा को जो है जिस तरह से दुष्कर्म किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी, इस सारे मामले में जो है देश में आक्रोश है। और देशव्यापी आक्रोश के बाद जो है बीच में जो है पश्चिम बंगाल में की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर जो है वो एक मार्च किया, और उन्होंने घोषणा की कि जो भी दोषी है वो पकड़े जाएंगे, और उनके साथ में जो है सख्त से सख्त जो है उनको सजा दी जाएगी। और ममता बनर्जी के मामले की जांच जो है वो कर रही है केंद्रीय जांच एजेंसी, और सीबीआई जो है वो दोषियों के लिए फांसी की सजा सुनिश्चित करने के लिए जो है वो रविवार तक जो है अल्टीमेटम जो है दिया है। और देश भर के डॉक्टर जो है इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, और आरोपी के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जो है मांग की जा रही है। और पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर केरल के रेजिडेंट डॉक्टर जो है शुक्रवार को हड़ताल पर हैं। और दूसरी ओर आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में तोड़फोड़ करने के मामले में कोलकाता पुलिस ने 19 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो तोड़फोड़ में शामिल अन्य लोगों को पकड़वाने में जो है वो मदद करें। दरअसल घटना के विरोध में आधी रात को तोड़फोड़ की गई, और घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा ने भी जो है राज्य के सभी जिलों में जो है मतलब वो शाम को जो है कि यानी कि उन्होंने 16 मार्च की शाम को जो है वो कैंडल मार्च निकालने का जो है वो
किया था और फैसला लिया था और उसके बाद में उन्होंने कैंडल मार्च निकाला और 12 घंटे की हड़ताल के तहत जो है सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट एस यू SUCIC ने जो है पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में आज सड़कों पर जो है सड़कें जो है वो बाधित रही थी और रैलियां जो है वो निकाली गई थी और हाथों में डंडे और पोस्टर थामे SUCIC कार्यकर्ताओं ने जो है वो चिकित्सा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है विफलता के लिए राज्य सरकार की आलोचना की और SUCIC के एक नेता ने कहा कि आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ साबित कर रही है कि राज्य सरकार ने महिला चिकित्सक की हत्या के सभी मतलब जो है अभी तक कोई उनसे सबक नहीं लिया है और उसके सभी आरोपियों को जो है उसने ना ही गिरफ्तार किया है और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को पीड़ित महिला डॉक्टर के घर का जो है दौरा किया था और परिवार वालों से जो है बातचीत की थी और सीबीआई की एक टीम ने दिन में जो है अस्पताल का भी जो है दौरा किया था और उस रात वहाँ मौजूद इंटर्न डॉक्टरों और नर्सों और अन्य लोगों के साथ में भी जो है बातचीत की थी और विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने 17 अगस्त को जो है सुबह 6 बजे से जो है वो 24 घंटे के लिए देश भर में गैर आपात सेवाएं जो है बंद रखने और इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रखने की जो है आपातकालीन वार्ड और चिकित्सीय कामकाज जो है वो जारी रहेगा परंतु इस तरह के जो है वो विरोध प्रदर्शन और वो प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेंगे और संजय रॉय पर जो है आरोप है कि उसने दुष्कर्म के बाद छात्रा की जो है वो हत्या कर दी थी और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है भेज दिया गया है और आरोपी संजय के 3 जो है वो ऑलरेडी शादियां हो चुकी थी और उसकी 2 पत्नियां उसे छोड़कर चली गई थी उसके व्यवहार के कारण और जिस तरह से उसका जो है शराब पीने का व्यवहार था और जिस तरह का वो चरित्र था उन सारी चीज़ों को लेकर उसकी दोनों बीवियाँ जो है उसको छोड़ के जा चुकी थी और एक जो बीवी थी उसकी कैंसर से मृत्यु हो चुकी है और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि जिस तरह से संजय रॉय को जो है वो अरेस्ट किया गया और पूरा मामला उसके ऊपर थोपे जाने की जो है वो कवायद जारी है तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आती है कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोग कुछ शामिल हैं जिनको बचाने के लिए जो है पूरी सरकार कोशिश कर रही है और पुलिस प्रशासन भी उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहा है जिस तरह से अस्पताल में एक इंसिडेंट होने के बाद में नेक्स्ट डे वहाँ पर सबूत मिटाने के लिए जो है वो तोड़फोड़ की गई वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना है ये सारी चीज़ें बताते हुए जो है तोड़फोड़ की गई तो कहीं ना कहीं उसमें जो है बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका है और एक से अधिक लोग जो है वो इस रेप में जो है वो शामिल हो सकते हैं क्योंकि जिस तरह की उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई है तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ये उसके साथ में जिस तरह से उसके साथ में जो उसका शारीरिक जो है वो उत्पीड़न किया गया है जिस तरह से उसके जो है शारीरिक चोटें दी गई हैं जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट में जो है पूरी तरह से जो चोटों का अगर आपको सारी चीज़ें जो है वो हम अगर एक्सप्लेन करने लगे तो शायद हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे जिस तरह से उसके साथ में दर्दनाक घटना हुई है जिस तरह से उसके साथ में जो है घटना को अंजाम दिया गया उसका उसकी आंखें जख्मी थी उसके हाथ में चोट थी उसके पूरे बदन पे जो है चोटों के निशान थे और इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं इस ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को जो है वो बड़े से बड़े जो है कदम उठाने चाहिए और इसके साथ ही साथ सरकार को जो है वो कानून को भी और सख्त करना चाहिए ताकि इस तरह के क्राइम करने के बाद में कोई भी बच ना पाए और उसको जो है सख्त से सख्त सजा जो है वो मिले और इस तरह की घटनाएं जो है वो ना घटे इसके लिए जो नाइट शिफ्ट में डॉक्टर होते हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो पूरी व्यवस्था की जाए आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे धन्यवाद